तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे ऐसे सर्कुलर ग्राफ्स को बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले वो ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेना है कि यहाँ पे क्या डेटा दिया गया है। आपने देखा कि डेटा 8%, 32%, 25%, 35% छोटा डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो आपके पास वैल्यू दे रखी है, टोटल प्रोडक्शन दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 450 टन्स दे रखी है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हो और ऐसे यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि 32% निकालूंगा 450 का, तो यहाँ पे ग्रेप्स की वैल्यू लिख दूंगा। 25% निकालूंगा 450 का, तो गावा की वैल्यू यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूंगा। बट आपको ये सब चीज़ें करनी है या नहीं करनी है, वो पहले आपको क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। तो एक स्टेप स्लाइड में आगे बढ़ाता हूँ और आपको देखा यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका जो है वो है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ग्रेप्स प्रोडक्शन। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन बहुत छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, तो आपको डेटा बनाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, डेटा बनाने की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे? तुरंत आपने देखना है यहाँ पे कि आपको किस किस का एवरेज पूछा गया है। और कल ही मैंने अपना एवरेज टॉपिक कंप्लीट करवाया है, वहां पे देखो एप्पल्स का और आपको ग्रेप्स का क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस करोगे तो ग्रेप्स जो है वो हमारे पास 32% है और जो एप्पल्स हैं वो हमारे पास कितना है, 8% है। ये हमारे पास एप्पल्स है, यहाँ पे देख के हमने नोटिस किया कि ये एप्पल्स के लिए बना हुआ है डेटा। ग्रेप्स का ये वाला एप्पल का है, ये वाला ग्रेप्स का है, ये वाला जो है वो गावा का है, और ये वाला जो कस्टर्ड एप्पल का है, और ये एप्पल का है। तो देखो ग्रेप्स का कितना है 32%, एप्पल का कितना है 8%। तो 32 और 8, 32 प्लस 8 जब आप करोगे तो परसेंटेज में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40% आ जाएगी। आपको पूछा है कि एवरेज निकालो किसका, एप्पल्स का जो प्रोडक्शन हुआ है और ग्रेप्स का जो प्रोडक्शन हुआ है। तो हम उनकी वैल्यू का नहीं निकालेंगे, उनके परसेंटेज का एवरेज निकालेंगे। तो 32% का हुआ है एप्पल, ग्रेप्स हुआ है 8%, इनका एवरेज निकालेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 20%। अब आप डायरेक्ट करो, 20% का मतलब होता है 1/5, और आपको एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज कितना आ गया 20%। अब आपको ये 20% किसका निकालना है, जो आपका टोटल प्रोडक्शन है ये 450 टन्स का। तो सीधा ही अगर हम 1/5 निकालेंगे कितना, 450 का, तो कितना आ जाएगा आपके पास 90। तो ऐसे 90 टन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो अलग से वैल्यू को कैलकुलेट करने लग जाते हैं, यानी कि पहले 32% निकालेंगे किसका, 450 का, फिर 8% निकालेंगे 450 का, फिर जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी ही ट्रिक्स जो है आज हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं कि कैसे आप टैकल्स कर सकते हैं क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोडक्शन ऑफ कस्टर्ड एप्पल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ गावा। तो सबसे पहले आप लिख लो एप्पल और यहाँ पे लिख लो गावा। अच्छा, एप्पल का जो प्रोडक्शन है और जो आपका प्रोडक्शन होगा गावा का, द प्रोडक्शन ऑफ द कस्टर्ड एप्पल, ये ध्यान रखना, कस्टर्ड एप्पल और जो गावा होगा, इनका जो परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा है, सॉरी, कस्टर्ड एप्पल का जो परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा है। तो पहले हम पीछे देख लेते हैं, हमारे कस्टर्ड एप्पल की जो वैल्यू है वो 35% है और जो गावा है हमारे पास वो कितना है, वो 25% है, ठीक है। तो देखो 35 और 25, तो ये आएगा 35%, ये आ जाएगा 25%। अब ये 35 आ गया, ये 25 आ गया, तो आप क्या करते हो, 35% निकालने शुरू हो जाते हो 450 का, 25% निकालना शुरू कर देते हो 450 का। तो वो गलत है। आपसे पूछा गया है कि कितना मोर है, तो 35% 25% से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है, 10%। तो आपसे यही तो पूछा गया है ना कि ये कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जब आपसे अगर परसेंटेज में आंसर पूछा गया है, वैल्यू नहीं पूछी गई है, तो आप सीधा परसेंटेज के साथ ही डीलिंग करो। वो जो 450 है ना, उसको आप कंसिडर ही मत करो, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वाली वैल्यूज को देखो। तो हमने क्या कहा, ये कितना ज़्यादा है, ये 10% ज़्यादा है, ठीक है। किससे 10% ज़्यादा है, इस 25% से 10% ज़्यादा है। और जब भी अगर ट्रिक बता दूं, तो जब भी आपको यहाँ मोर दिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मोर, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जो इन दोनों वैल्यूज में से लेस वाली वैल्यू होगी, छोटी वाली वैल्यू होगी, उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे। अगर कल को यहाँ लिखा होता कि कस्टर्ड एप्पल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ गावा, तो फिर जब यहाँ पे लेस लिखा होता तो आप डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लिख लेते, जो मोर वाली वैल्यू होती है, यानी ये 35% वाली वैल्यू। लेकिन अभी वहाँ पे मोर है तो हम डिनोमिनेटर में लेस वाली वैल्यू लिखेंगे, इनटू कर देंगे 100 के साथ।
25 4 से कितना हो जाएगा 100 और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40%। मैंने इसमें ये जो 450 वैल्यू हमारे पास दी थी उसका बिल्कुल यूज नहीं किया, डायरेक्टली आंसर लेके आया सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वाली वैल्यूज के साथ। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 40%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आगे, हाँ अब मैं ये नहीं कहता कि हर जगह पे सिर्फ आपकी ट्रिक ही फॉलो होगी, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर ने बनाए ही इसलिए होते हैं जहां पे कोई भी ट्रिक काम नहीं कर सकती है, ठीक है। अब ध्यान से यहां पे देखना किस किस के बारे में बात की गई है। 5% प्रोडक्शन इज रॉटन ऑफ ऑल द फ्रूट्स, मतलब जितने भी आपके पास फ्रूट्स दिए गए हैं, एप्पल गावा जो भी है, ग्रेप है, उनमें से हर किसी का जो 5% फ्रूट है वो कैसा है, वो खराब है, वो रॉटन है। रॉटन मतलब होता है कि वो खराब है, सड़ गया है। देन अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना है कि जो गुड प्रोडक्शन होगी किसकी, एप्पल्स की, एप्पल्स की जो गुड प्रोडक्शन होगी वो कितना परसेंटेज हो जाएगा आपके टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स का। जो आपका टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स है, मतलब आपको ऐसे लिखना है कि आपके गुड वाले जो एप्पल्स हैं वो ऊपर लिखने हैं, डिनोमिनेटर में आपके टोटल वाले फ्रूट्स कितने हैं वो लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से खुद अपने आप से पढ़ो और कहो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 5% जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स की, जितने भी सभी फ्रूट्स हैं वो खराब हैं। अगर 5% सभी के सभी फ्रूट्स खराब हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के बचे जो 95% फ्रूट्स हैं वो खराब नहीं हैं। और यही आपसे बोला गया है कि जो एप्पल्स हैं, जो गुड वाले एप्पल्स हैं, अच्छे वाले एप्पल्स हैं, जो खराब नहीं हैं, उनका आपको वैल्यू यहाँ पे लिखना है। डिनोमिनेटर में आपको वो वाला वैल्यू लिखना है जो टोटल फ्रूट्स का वैल्यू है। तो टोटल प्रोडक्शन फ्रूट्स की कितनी हुई है, 450। हमने तो आपको बता रखा है ना पीछे क्वेश्चन में। अब बस आपको ये एक चीज निकालनी है कि एप्पल्स का, जो गुड एप्पल्स हैं, उनका कितना प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से कि 5% खराब हैं, 95% ही सिर्फ अच्छे हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एप्पल्स हैं कितने हमारे पास। तो आपने देखा कि एप्पल्स हमारे पास कितने हैं, 8%। लेकिन ये 8% किसका दोस्तों, किसका, 450 का। तो अब मैं आपको बताऊंगा, पहले आप निकालोगे 8% 450 का, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एप्पल्स की प्रोडक्शन निकल के आएगी कि आपके टोटल एप्पल्स हैं कितने। जैसे आपने 8% ऑफ 450 निकाला, यानी कि 8/100 इंटू 450, तो इससे आपका क्या आ जाएगा कि आपके जो एप्पल्स हैं वो कितने हैं, एप्पल्स की प्रोडक्शन कितनी हुई है। अब इन्होंने बताया है कि इनमें से तो कुछ एप्पल्स खराब भी हैं, हमें कौन से वाले एप्पल्स चाहिए, गुड वाले एप्पल्स चाहिए। अगर 5% खराब हैं तो 95% जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अच्छे वाले एप्पल्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे इकट्ठा एक साथ कैसे लिखते हैं ना, वो सिखा रहा हूं मैं आपको। मतलब अलग से नहीं लिखना है कि पहले मैं 8% निकालूंगा 450 का, फिर उसके बाद मैं 95% निकालूंगा, नहीं, एक साथ निकालना है, तभी तो टाइम कम लगेगा ना। ऐसे दिमाग में करना है कि 8% निकालूंगा 450 का, उसके बाद जो 8% निकलेगा मेरे पास 450 का, वो गुड एप्पल्स उसमें से निकालने हैं मुझे। तो अगर 5% खराब है तो 95% सही हो जाएंगे, तो 95% निकालना है इसका। अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है, करो कैलकुलेशन। कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, 0 से 0 खत्म करो, 5 से यहाँ पे 20 बार में कितना हो जाएगा 100, 5 से यहाँ पे 9 बार में कितना हो जाएगा 45। उसके बाद यहाँ पे करोगे तो 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ करोगे तो 5 इंटू 19 करोगे तो कितना हो जाएगा 95 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4 बार में 8, 4 से काटोगे तो 5 बार में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया मेरे पास, थोड़ा सा ये खराब हो जाता है, बट ये देखो यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 19 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया। सॉल्व करो, 9 इंटू 19 का वैल्यू होता है 171। टेबल याद किए हैं तो, नहीं तो आपको यहाँ पे भी टाइम ही लग जाएगा, ठीक है। तो टेबल याद कर लेने हैं। 5 3 15 हो जाएगा, 5 4 20 एंड 5 2 10, यानी कि 34.2 जो है आपकी, ये आ गया हमारे पास गुड एप्पल्स की वैल्यू। गुड एप्पल्स की वैल्यू आ गई कितनी, 34.2। अब इसको मैं रब करता हूं क्योंकि इन्होंने हमसे परसेंटेज पूछा है कि आपके जो गुड एप्पल्स हैं वो कितने हैं, 34.2, और जो टोटल प्रोडक्शन हुई है फ्रूट्स की वो कितनी हुई है 450। मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज पूछी है ना हमसे। और ये पॉइंट का एक जीरो में नीचे ले आऊंगा, ये जो यहाँ पॉइंट था ना 34.2, इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो, कितने खत्म हो गए। यहाँ 9 5 से कितना हो जाएगा 45,
और अगर आप ऊपर देखोगे तो इसको भी करोगे तो 9 3 ज़ा 27 और 7 बच जाएगा, 9 8 ज़ा 72, कितना आ गया 38/5, 5 से काटोगे तो 5 7 ज़ा 35, 3 बच जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 7.6% आपका आएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखेगा, तो आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर देना है, तो आपका 8% करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को एक बार, सिर्फ एक बार 10 20 30 सेकंड पीछे रिवाइंड करके देखोगे, कसम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकती थी, ठीक है ना। पहले वाले मतलब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही कहाँ पे ट्रिक का यूज करना है, कहाँ पे ट्रिक का यूज नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन है शायद से, या सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बताना है आपको प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स एंड गावा। अब फिर देखो यहाँ पे लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेप्स लिखते हैं, यहाँ पे गावा लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रेप्स का पहले परसेंटेज हम देख लेते हैं, फिर गावा का परसेंटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेप्स का परसेंटेज जब मैं देखूंगा बहुत ही प्यार से, तो यहाँ पे ग्रेप्स मेरे हैं ये 32% और जो गावा है वो है 25%, ठीक है। 32 और 25 कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे ये 32 और ये 25। अब हमसे क्या पूछा है, ग्रेप्स और गावा ही पूछा है ना, हाँ ग्रेप्स और गावा ही पूछा है। तो अब हमसे पूछा है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेप्स एंड द गावा। तो अगर आप, मुझे लगता है मैंने डेटा थोड़ा सा गलत तो नहीं ले लिया है ना, एक बार फिर से चेक कर लें। ग्रेप्स और गावा, ग्रेप्स कौन से वाले हैं, हाँ ग्रेप्स ये वाले हैं 32 और गावा कौन सा है 25, ठीक है। हाँ तो आपसे डिफरेंस पूछा है ना, तो आप डिफरेंस कैसे करोगे, सीधा इस परसेंटेज का ही माइनस करोगे, सीधा ये इधर कैसे करोगे, 25 में कितना जोड़ोगे 32 हो जाएगा 7, तो सीधा ही 7% निकालोगे किसका 450 का, तो 7% निकालोगे सीधा ही किसका 450 का, समझ आया ना। इसका डिफरेंस करेंगे हम सीधा परसेंटेज वाली वैल्यू का, जो डिफरेंस आएगा सीधा वही निकालेंगे 450, जो आपकी टोटल प्रोडक्शन वाली वैल्यू है। तो 0 से 0 खत्म, यहाँ 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 5 9 ज़ा 45, 9 7 ज़ा कितना हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 31.5 क्या कहीं पे है, हाँ जी हाँ बिल्कुल है 31.5 टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंस कैसे निकाला मैंने ये नहीं किया कि पहले 32% निकालूंगा 450 का, फिर 25% निकालूंगा 450 का, फिर उनको आपस में माइनस करूंगा और फिर 31.5 लेके आऊंगा, नहीं, मैं सीधा ही 32% को माइनस करूंगा 25% में से, और जो मेरे पास डिफरेंस आएगा सीधा वही निकालूंगा किसका 450 का। ऐसे करते हैं डायरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास क्या बोला गया है, यहाँ पे लास्ट है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा ये, सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या होता है, जब भी एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं उसके अंदर जो भी हमारी ऐसे परसेंटेज वैल्यू हमको दे रखी होती है, तो आप मुझे बताओ, मैं चाहे जितने भी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे ले लूँ, यहाँ 10 ले लूँ, यहाँ 60 ले लूँ, यहाँ पे 20 ले लूँ और यहाँ पे फिर से 10 ले लूँ, तो ये घुमा फिरा के हमेशा यहाँ पे जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा, 100% बनेगा। और अगर मैं बात करूंगा डिग्री की, डिग्री समझते हो ना, यहाँ पे ऐसे डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये यहाँ पे ऐसे 40 डिग्री, समझ में आया। बताता हूँ क्या, देखो अगर आप एक सर्कल की जब भी बात करते हो, सर्कल की बात करते हो, तो हमेशा यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनता है, कितना डिग्री टोटल, ये ऐसे सर्कल जो होता है इसमें कितना डिग्री एंगल बनता है, इसमें बनता है 360 डिग्री का एंगल। तो मतलब यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में घुसा लेना है कि ये जो 100% होता है यही इस 360 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है सर, आप क्वेश्चन से समझाओ, कैसे, आप क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा गया है, रेशियो बताना है लेकिन डिग्री का, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का, परसेंटेज का नहीं पूछा है, डिग्री का, कस्टर्ड एप्पल का और सिर्फ एप्पल का, कस्टर्ड एप्पल का और एप्पल का। पहले मैं आपके लिए एक बार रेशियो लेके आ जाता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बार बार रेशियो देखना, लेकिन क्या करूं पीडीएफ। तो कस्टर्ड एप्पल आपका खाली वाला पार्ट है यानी कि 35, और जो एप्पल है वो कितना है आपके पास 32, नहीं एप्पल कहाँ पे, ये 8 है, 35 और 8 है, ठीक है, 35 है और 8 है, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 8 परसेंटेज। लेकिन ये बात ध्यान में, परसेंटेज हमसे पूछा है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 360 डिग्री होता है
ये इस 100% की वैल्यू होती है। हमें निकालनी है 35% की वैल्यू। किसकी निकालनी है? 35% की वैल्यू निकालनी है। तो निकालो। परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से 2 बार में 10 हो जाएगा, 5 से 7 बार में 35 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 बार में 36 हो जाएगा, और 18 से 7 गुना करेंगे तो 126 आ जाएगा। ठीक है, टेबल्स याद करे हैं मैंने, इसलिए ये इतना जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या निकालना है? इस 8% का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब निकालो सेम टू सेम, जैसे हमने ये वाला निकाला था वैसे निकालो। कैसे करेंगे सर? ये देखो, सबसे पहले ये जो 360 डिग्री होता है ये 100% की वैल्यू होती है। आपको निकालनी है 8% की वैल्यू। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये 2 5 ज़ा 10, ये 2 4 ज़ा 8, ये 5 से काटोगे यहाँ पे तो 5 7 ज़ा 35, और 5 पॉइंट लगा के 5 2 ज़ा 10, जब करोगे तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 7 ज़ा 28, तो ये 28.8 आ जाएगा। जी हाँ, पॉइंट में आएगा। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ कोई ट्रिक यूज नहीं होती है, बस अपने आप को कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना है। इस पर भी वीडियो लेके आऊंगा कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है। अब ये पॉइंट जो है इसका जीरो में इस साइड ले आऊंगा, क्योंकि ये 10 आएगा ना इसके नीचे, वो इस साइड ले आऊंगा। तो यहाँ करेंगे तो कितने से जाएगा? 12, 12 से एक बार में 12, 12 का जीरो, 12 का 5 गुना 60, 12 का 2 गुना 24, 12 का 4 गुना 48। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 3 से 3 9, 3 से 5 15, 3 से 8 24, 35/8। क्या कहीं पे ऑप्शन में? जी हाँ, पांचवा ऑप्शन आपका 35/8 है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये डीआई या जो ग्राफ हमने आज सॉल्व किया है उसे कैसे टैकल करना है एग्जाम्स में, कैसे कहाँ पे कैलकुलेशन यूज करनी है, कहाँ पे आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोई नया टॉपिक आपको वीडियो जो पर्सनली चाहिए, समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।